एक पार्टिकल को हमने ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी v, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया है। तो आपको बताना है इस पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ किस मैनर में चेंज होगा। एक ऑप्शन आपको ये दिया गया है, दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है, तीसरा ऑप्शन ये है और ये चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ। आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। जब तक ये ऊपर जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जब तक ये ऊपर जा रहा है तब तक इसकी वेलोसिटी प्लस रहेगी। उसके बाद फिर ये नीचे भी आएगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव भी बनेगी। इसका मतलब ग्राफ सिर्फ वही करेक्ट हो सकता है जिसमें कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी प्लस भी हो और कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी माइनस भी हो। मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये तो नहीं हो सकता वेलोसिटी परमानेंट प्लस है, ये भी नहीं हो सकता वेलोसिटी परमानेंट प्लस है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे निकल जाती हैं बगैर किसी कैलकुलेशन के। दूसरी बात, आपको पता है टाइम के बारे में, टाइम लगातार बढ़ता है, बढ़ने के बाद किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के बाद उसका वो वापस कम नहीं होता है। राइट, इसका मतलब टाइम लगातार बढ़ता चला जाना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक टाइम बढ़ा, फिर और बढ़ेगा। इस ग्राफ में देखो क्या हो रहा है, ये एरो का मतलब ये है कि ये ग्राफ इस तरफ जा रहा है, मतलब वेलोसिटी यहाँ से स्टार्ट होकर के कम हो रही है और टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इस ग्राफ के हिसाब से पहले ये ऐसे जाएगा, फिर ग्राफ फिर इधर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पहले बढ़ा और टाइम फिर कम हो गया। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, टाइम बढ़ने के बाद कम नहीं हो सकता है। तीन पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बचती है। सो दिस इज द राइट आंसर। वैसे हमने तीन को हटाया है, आप डायरेक्ट इसी को चेक कर सकते हैं एक्चुअल में ये कैसे सही है। मतलब अगर आपका चार ऑप्शन ना दिए जाए और डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बना के दिखाओ, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, देखो वेलोसिटी प्लस है और टाइम के साथ, जैसे इनिशियल वेलोसिटी अगर हम v0 माने, टाइम के साथ एक्सेलरेशन नीचे ऊपर की डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -g। तो टाइम के साथ वेलोसिटी आप देख सकते हैं, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम v0 इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v0 बनेगी और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है और टाइम के साथ ये लीनियरली कम हो रही है, t की पावर 1 है। ठीक है, तो ये ग्राफ तो सही आपको दिख रहा होगा। वैसे अगर आपसे डायरेक्ट ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता, ऑप्शन ना दी जाती, तो वेलोसिटी को कम होना है स्टार्टिंग फ्रॉम v0, तो कम होने के तीन तरीके हैं। स्ट्रेट लाइन मैनर में ऐसे कम हो सकता है, या ऐसे कम हो सकता है, या फिर ये ऐसे भी कम हो सकता है। तो चूंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम इट्स ए लीनियर फंक्शन, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन मैनर में ही कम होगा। और आपको पता है कि ये जीरो भी बनेगा, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के किसी टाइम पर ये जीरो भी बन जाएगा। तो जीरो तक तो बन गया, किसी टाइम पर वेलोसिटी जीरो बन गई। उसके बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद वेलोसिटी नीचे बनना चालू होगी और वो बढ़ती चली जाएगी। नीचे का मतलब नेगेटिव, टाइम एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा आगे निकल जाएगा तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा, ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। रिलेशन तो यही वैलिड रहेगा, वेलोसिटी नीचे होगी और वो बढ़ती चली जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो बिल्कुल सेम मैनर में चूंकि एक्सप्रेशन यही वैलिड रहेगा तो ग्राफ भी यही रहेगा। तो इसी को आगे आप एक्सटेंड कर दो, तो वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है और ग्राउंड से टकराने तक का आपको ग्राफ बनाना है। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगा मे बी t0, उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा 2t0, t0 से 2t0 तक। अगला क्वेश्चन देखो, एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 240 मीटर। एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट है 240 मीटर। इसके टॉप से हमने दो स्टोन्स ए और बी को एक साथ ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया। एक को हमने प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड से और दूसरे को हमने प्रोजेक्ट किया है 40 मीटर पर सेकंड से एक साथ साइमल्टेनियसली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग अप टू 40 मीटर हाइट। अब ये दोनों हवा में कुछ टाइम तक चलेंगे, फिर आपको ये पहले ग्राउंड में पहले आ जाएगा, दूसरा कुछ देर के बाद आएगा। आपको बताना ये है कि जो सेकंड स्टोन है बी, उसका ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है वो पोजीशन टाइम के साथ कैसे बदल रही है। पोजीशन का मतलब ऐसा समझिए जैसे बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो बेसिकली बी का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में, या कह लीजिए कि ए के कंपैरिजन में बी कितना चला है, इसका आपको ग्राफ बनाना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तब तक बनाना है जब तक दोनों या कोई एक, एटलीस्ट कोई एक हवा में चलता रहे तब तक। गिवन है कि ग्राउंड से टकरा करके इनमें से कोई भी हवा में उछलेगा नहीं। तो बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, या ये समझ लो कि बी का दूरी ए से, बी का डिस्टेंस ए से कैसे चेंज होगा, उसका ग्राफ बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बी है ज्यादा सिमेगा ना तो ये तेजी से ऊपर निकल जाएगा और ए उतना ऊपर नहीं जाएगा। तो जब तक ये ऊपर जा रहे होंगे, ये बिल्डिंग है, ए यहाँ पहुंच गया तो बी कुछ यहाँ पहुंच गया होगा, ठीक है ना, बी तेजी से ऊपर जाएगा। तो ए को कम वेलोसिटी से फेंका है तो ए थोड़ा सा ऊपर जाकर के नीचे गिरेगा, और बी ज्यादा ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे गिरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बी को ज्यादा टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में और ए को कम टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में। तो ए पहले ग्राउंड पर आ जाएगा, बी बाद में आएगा। अब इसमें आपको दो, जो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट तो वो होगा जिसमें ए और बी ये दोनों हवा में है, दोनों चल रहे हैं, और दूसरा पार्ट ये होगा जब ए ग्राउंड पर आ चुका है लेकिन बी अभी भी हवा में है। ठीक है, तो देखो पहले तो ये चेक करो कि ए को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। हम ए की मोशन कंसीडर कर रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, टेकिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, जी की वैल्यू +10 लेना है। So if this is positive downward direction, so initial velocity will be -10, and the displacement from this position up to this position, the total displacement will be how much? This is +240, प्लस इसलिए क्योंकि नीचे की ओर है। तो अगर हम a के लिए ये लिखें s = ut + ½ at², तो डिस्प्लेसमेंट है 240, इनिशियल वेलोसिटी है -10, एक्सेलरेशन है +10। अच्छा, ये हमें टाइम में क्वाड्रेटिक मिल गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -b + √b² -4ac, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अपॉन 2a। इससे हमको टाइम मिल जाएगा, माइनस नहीं लिया हमने क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमें टाइम की वैल्यू मिल रही है, दिस इज 49, हमें टाइम मिला 8 सेकेंड। ठीक है, तो टाइम मिल रहा है 8 सेकेंड। ए ग्राउंड पर आएगा 8 सेकेंड के बाद, प्रोजेक्शन के 8 सेकेंड के बाद। अब देखो, अच्छा जरा ये भी चेक कर लेते हैं कि बी को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो जरा बी के लिए कैलकुलेशन हम करते हैं, s = u, बी की इनिशियली ऊपर की वेलोसिटी है 40, s = ut + ½ at²। So this is इससे टाइम की वैल्यू हमको मिल रही है माइनस नहीं रहेंगे, टाइम नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया 12 सेकेंड। तो बी को ग्राउंड पर आने में टाइम लगेगा 12 सेकेंड। अब देखो दो इंटरवल्स हैं पूरे प्रोसेस के लिए। एक इंटरवल तो ये है कि t = 0 से लेकर t = 8 सेकेंड तक, ये वो इंटरवल है जिसमें ए और बी दोनों हवा में है, और दूसरा इंटरवल है 8 सेकेंड से लेकर 12 सेकेंड। ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें ए ग्राउंड पर पड़ा हुआ है और बी हवा में चल रहा है। बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में इसका ग्राफ बना करके दिखाना है, ग्राफिकल वेरिएशन दिखाना है, समझाना है कि कैसे ये चेंज हो रहा है। तो पहले हम ये टाइम कंसीडर करते हैं 0 से लेके 8 सेकेंड तक। 0 से लेके 8 सेकेंड तक किसी भी टाइम t पर, एट टाइम t, यहां से फेंका था t = 0 से
ए यहाँ पर पहुंच गया, इसका डिस्प्लेसमेंट है S1। बी को फेंका था यहाँ से ऊपर की ओर, बी ज्यादा ऊपर पहुंचा हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट है S2। हटा के दिखाया है, असल में तो ये एक ही वर्टिकल लाइन पर है, मतलब बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर है। तो देखो बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में, मतलब बी का डिस्प्लेसमेंट ए के रेस्पेक्ट में, ये S बनेगा S2 minus S1. S2 is the displacement of B at time t and S1 is the displacement of A at time t. So let us find what is this S1. A के लिए A का डिस्प्लेसमेंट t टाइम पर। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि B जो होगा वो A से हमेशा ऊपर ही होगा, B A से हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो B का पोजीशन A के रेस्पेक्ट में जब हम लेंगे तो ऊपर की ओर मिलेगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव बना दिया। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऊपर साइड में, पॉजिटिव साइड में बनेगा। अदरवाइज नीचे भी हम ले सकते थे पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, उस केस में ग्राफ हमारा नीचे आ जाता। तो जब हमने ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लिया है तो इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी इनिशियल विच इज 10 मीटर पर सेकेंड वो प्लस हो जाएगा, एक्सेलरेशन दोनों के लिए ये माइनस हो जाएगा। तो ए का डिस्प्लेसमेंट टी टाइम पर, दिस इज ut प्लस हाफ a t square. This is the displacement of A at time t. Now see the displacement of B. बिल्कुल सेम मैनर में B का भी एक्सेलरेशन वही है, इनिशियल वेलोसिटी डिफरेंस है। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ B एट टाइम t. सो B का डिस्प्लेसमेंट A के रेस्पेक्ट में, मतलब B की पोजीशन A के रेस्पेक्ट में, S2 माइनस S1, तो ये आ गया 30t। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। B का डिस्प्लेसमेंट A के रेस्पेक्ट में ये इस मैनर में चेंज हो रहा है, S इक्वल टू 30t। अब देख लो जरा ध्यान से कि ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव पोजीशन टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज हो रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ठीक है। अच्छा, ग्राफ वैलिड कहां पर है, कहां तक है, ये सारी कैलकुलेशन अभी हम आपको बताएं, ये किसके लिए हम कर रहे हैं, फॉर दिस इंटरवल। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ t इक्वल टू 8 सेकेंड तक ही वैलिड है। t इक्वल टू 8 सेकेंड पहुंचते पहुंचते s का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 240 मीटर, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट 8 सेकेंड पहुंचते पहुंचते कहां तक पहुंचा, 240 मीटर। ये तो हमने ग्राफ बना दिया 0 से 8 सेकेंड तक। अब चलते हैं अगले इंटरवल के लिए, 8 सेकेंड से 12 सेकेंड। 8 सेकेंड पर ए ग्राउंड पर आ चुका है, रुक गया है, अब सिर्फ बी है जो हवा में चल रहा है। अच्छा, 8 सेकेंड पर बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या बना, ये रिलेटिव पोजीशन हमारे सामने है। 8 सेकेंड तक इस इक्वेशन के हिसाब से बी का डिस्प्लेसमेंट, बी का हाइट ए के ऊपर, देखो ये ग्राउंड है, ये ए यहां पर आ चुका है और बी जो है वो ए के ऊपर कहीं पर है, पता नहीं किधर है, फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आई मीन किधर चल रहा है वो नहीं पता हमको, ऊपर चल रहा है ये इस टाइम पर या नीचे चल रहा है, वी कैन फाइंड इट, नो प्रॉब्लम। ये लो बी का वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हुए, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो 8 सेकेंड पर ये हमको मिल रहा है -40। इसका मतलब ये असल में नीचे की ओर चल रहा है और 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। लोकेशन भी हमें पता है, ए के ऊपर, ए तो ग्राउंड पर है, तो ए के ऊपर बी जितना होगा वही वो ग्राउंड से भी उसकी हाइट उतनी हो जाएगी। तो 8 सेकेंड पर बी का डिस्टेंस ए से कितना है, 240, यानी कि ये 240 पर है, 240 मीटर पर है, और ये बिल्डिंग की हाइट भी है, यानी कि जिस टाइम पर ए ग्राउंड पर आया है ना, उस टाइम पर बी जो है वो बिल्डिंग के टॉप पॉइंट के लेवल में हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल में, और उस टाइम पर ये नीचे चल रहा होगा, ऊपर जाकर के फिर नीचे आया होगा, नीचे चल रहा है 40 मीटर पर सेकंड से नीचे चल रहा है। इसका मतलब जब ए ग्राउंड पर आ गया है t = 8 सेकंड, उसके जस्ट बाद अब देखो b का a के साथ जो सेपरेशन है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। b का a से डिस्टेंस, रिलेटिव पोजीशन अब लगातार कम होती चली जाएगी।
अच्छा, ए रुका हुआ है और बी में फ्री फॉल हो रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसका मतलब बी और ए का जो वेरिएशन होगा डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, वो एक पैराबोलिक मैनर में होगा। आप इसको चाहे तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। t इक्वल टू 8 सेकेंड पर जो सिचुएशन बन रही है, 8 सेकेंड पर जो सिचुएशन बन रही है, सिचुएशन ये है कि a यहाँ पर है रुका हुआ, b यहाँ पर है, दिस इज 240 मीटर एंड इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद किसी टाइम की अगर हम बात करें, जैसे मान लो टाइम है t, तो उस टाइम t पर ये कुछ और नीचे यहाँ पर आ गया, लेकिन एक मिनट ये ध्यान से देखो कि ये जो टाइम t है, ये जो टाइम t है, ये स्टार्टिंग से लेकर के हम चल रहे हैं। 8 सेकेंड के बाद कितना टाइम है वो नहीं, 8 से लेकर यहाँ तक का टाइम नहीं। t इक्वल टू 0 जहां पर भी वो था, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू t तक वो टाइम t है। 8 सेकेंड तो हो चुका है, उसके बाद कोई टाइम t होगा। तो यहां से लेकर यहां तक की अगर हम बात करें तो हम चाहे तो ये फाइंड कर सकते हैं, मतलब b कितना नीचे आया वो हम फाइंड कर सकते हैं, और फिर हमें a से इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। ये देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे डैश इसको हम लिख लेते हैं, नीचे की डायरेक्शन को प्लस मानते हुए ये बनेगा u, टाइम कितना हो जाएगा t माइनस 8, दिस इंटरवल इज t माइनस 8 प्लस हाफ g t स्क्वायर। ये हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया। अब इसको 240 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको ये मिल जाएगा। या फिर एक काम ये कर लो, अब इसको ऐसे कर लो, t टाइम पर b कहां पर है, t टाइम पर ये जो b है ये कहां पर है। देखो इसको हमने फेंका कहां से था, 240 से फेंका था, ये सिर्फ हम b की बात कर रहे हैं। तो b ऊपर गया था और नीचे आया, तो t टाइम पर b कहां पर होगा, ऊपर की डायरेक्शन को अगर हम प्लस माने b के लिए, तो let us calculate the position of b at time t. This is u t plus half, ऊपर की डायरेक्शन को प्लस लिया है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा -10। तो ये हो गया b का पोजीशन। ये हाइट है 240 और b का हाइट ये है, तो ये जो हाइट बनेगा b का a से, b का हाइट एबव a, ये कितना हो जाएगा, पहले से ही 240 पर था, फिर इसके हिसाब से तो ये प्लस ही बना, क्योंकि माइनस बनना तो वो अपने आप इसमें आ जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। ये b का डिस्प्लेसमेंट है, असल में वो ऊपर नहीं है टाइम के हिसाब से, वो नीचे अपने आप डिसाइड हो जाएगा, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। तो दिस इज 240 प्लस द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज 240 प्लस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ b फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ऑफ कोर्स वो ऊपर नहीं है, वो ओवरऑल नीचे ही बनेगा 8 सेकंड के बियॉन्ड। उसकी आपको चिंता इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये टर्म उसकी फिक्र अपने आप कर लेगा। सो दिस इज द हाइट ऑफ b अबव a एट टाइम t। अब आप देखो ये क्या चीज है, ये एक पैराबोला, इट्स ए क्वाड्रेटिक, सो दिस इज द पैराबोला। t स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, सो इट्स ए पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड। तो हमें अब इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या बनाना है, पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड। तो पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट आपको बताए थे हम, इस पॉइंट के बियॉन्ड फिर डायरेक्टली कम होना चालू होगा, बढ़ते बढ़ते अचानक से अब एक कम होगा। तो कम कैसे होगा, तो पैराबोलिक मैनर में कम होगा। अच्छा, इट शुड बी ए पैराबोलिक, ये पैराबोला कॉन्केव अपवर्ड मत बना देना, आई मीन इस टाइप का कोई पैराबोला आप नहीं बना सकते, उस पैराबोला का इतना हिस्सा आप नहीं बना सकते। कैसा होना चाहिए, ये पैराबोला कॉन्केव डाउनवर्ड। तो कॉन्केव डाउनवर्ड में देखो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा बना दो, एक पॉसिबिलिटी ये भी, आई मीन वर्टेक्स जो है उसका पैराबोला का वो यहाँ कहीं हो सकता है, या ऐसे बना दो पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ भी हो सकता है। तो हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये भी नीचे आ रहा था उस टाइम पर, तो 8 सेकंड के जस्ट बियॉन्ड अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कम होना चालू होगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाना नहीं है, हमें डिस्प्लेसमेंट को कम करना है। तो ये लोग कम कर दिया। अच्छा, ये ग्राफ कहां तक बनेगा, देखो किस टाइम तक बनेगा, ये उस टाइम तक प्रोसेस चालू रहेगा जब तक B ग्राउंड पर ना आ जाए। तो B जब ग्राउंड पर आएगा उसके बाद प्रोसेस खत्म। इनफैक्ट जब B ग्राउंड पर आएगा तो A भी ग्राउंड पर है, तो B का डिस्टेंस A से कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो B की रिलेटिव पोजीशन A के रेस्पेक्ट में वो कितनी हो जाएगी, 0।
तो रिलेटिव पोजीशन 0 किस टाइम पर बनेगी, जिस टाइम पर बी ग्राउंड पर आया, और हम पहले कैलकुलेट करके देख चुके हैं कि बी ग्राउंड पर किस टाइम पर आएगा, 12 सेकंड। सो दिस इज 12 सेकंड एंड दिस इज 8 सेकंड। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पैराबोला है। तो ये हमने ग्राफ बनाया है बी का रिलेटिव पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में। ये बी का रिलेटिव पोजीशन है ए के रिस्पेक्ट में। 0 से 8 सेकंड स्ट्रेट लाइन, उसके बाद इट्स पैराबोला कॉनकेव डाउनवर्ड। पहले सेपरेशन बढ़ेगा, उसके बाद फिर ये कम होगा।